ये भी कोई बात हुई? मैडम जब हमारा कोई कसूर ना हो रहा है तो बताइए हमें क्यों ऐसे धर दबोच के लाया गया है यहाँ? हाँ, मेरी आंखें कजरा रही हैं। मैडम मैं हूँ भोजपुरी फिल्म की उभरती सितारा डॉली। आप ही बताइए मैडम, रोज रोज चौकी आती हूँ, अच्छी लगती हूँ क्या? विद्या दीदी जिंदाबाद। नहीं 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 ना, कतई ना, बिल्कुल अच्छे ना लगते तुम दोनों यहाँ रोज आते हुए। आई अंडरस्टैंड, तुम स्टार मदर हो, हैं, तुम उभरती स्टार हो भोजपुरी की, तुम लोग यहाँ आते हो यार, मारी तो एपिटाइट ही मर जावे। तुम्हें तो यहाँ देख के हमारा खाना ही हलक से ना उतरे। गर्म पानी पी पी के दिन काट रही हूँ मैं अपने, पूछ लो इनसे। पर जो यहाँ कांड मचा रखा है ना शूटिंग पे तुम लोगों ने आके, खूब गंद ना, उसे कौन साफ करेगा? जरा रीकेप में बताइए हुआ क्या है लेटेस्ट कांड। अरे मैडम, हमने देखा कि वो डायरेक्टर था मैडम, और उसको एक औरत मारने की कोशिश कर रही थी मैडम, और वो औरत एकदम ऐसे ही मैडम, ये शॉल ओढ़ी हुई, साड़ी पहनी, इनके जैसा जूड़ा। अब हम शक्ल तो ठीक से देख नहीं पाए मैडम, हम वो देख ही रहे थे कि अचानक दूसरी तरफ से कुछ आवाज आई, दूसरी तरफ देखा तो वहां से ये खुद चलती हुई आ रही थी। जब दूसरी तरफ से मेरी माँ आ रही थी तो ये वो औरत कैसे हो सकती है? विद्या दीदी जिंदाबाद। 1 मिनट बेबीज, पहले पूरी होने दो बात इज़दा, बाद में दिखाना अपने जज्बात इज़दा। गुलगुले प्लीज कैरी ऑन। हाँ मैडम, हम इनकी तरफ देख रहे थे और फिर जैसे ही हमने वापस वहां देखा तो मैडम वो डायरेक्टर गायब था, और वो औरत जो भी थी वो भी गायब थी मैडम। मैडम इसमें कोई मेरा कसूर हो रहा है कि मेरी आंखें कजरा रही हैं? अरे मैडम जी, वो औरत यही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैडम कि ये जो सारा कांड है ना मैडम, ये इन दोनों का है, यही दोनों माँ बेटियों का। जूम कर दूंगा। वेल, कैसे हो तुम इतने कॉन्फिडेंट इज़दा? फट गया तंबू, खुल गया है टेंट इज़दा। अरे दादाजी, अरे हम इतने कॉन्फिडेंट इसलिए हैं कि हमने जो है इन दोनों को बातें करते हुए अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है। जूम कर दूंगा। वेल, क्या कर रहे थे ये लोग बात इज़दा? लप्पी ने मिस कॉल दी मुझे कल रात इज़दा। अरे देखिए मैडम जी, मैं बताता हूँ, मैं शक्ति सेन, भोजपुरी फिल्मों का कैमरामैन, जो हिंदी फिल्मों में हो गया हूँ बैन। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैडम कि जो ये औरत है ना, ये अपनी बेटी से कह रही थी कि देखो हमारे राज को राज ही रखना, हाँ, किसी से कहना नहीं। अब मैडम जी आप इससे ये पूछिए कि ये कौन सी राज की बात कह रही थी? जूम कर दूंगा। आंटी भाई आराम से जवाब दोगी या मैं डंडे पे बढ़िया सरसों का तेल पिला के सट लगाऊं, फिर जो है मुंह से निकलेंगे जवाब? 2 सवालों के जवाब दो फटाफट। एक तो वो कौन थी जो आ गई, वो कौन, और दूसरा ये राज के है, टेल अस। मैडम बता रही हूँ मैडम, वो क्या है कि दोनों सवालों का एक ही जवाब है मैडम। मैडम मुझे पूरा यकीन है मैडम कि मेरी जुड़वा बहन है ना जो दुबई में रहती है, वो पक्का यहाँ आ गई है मैडम, और वो यही सब कर रही है। मैडम मेरी आंखें कजरा रही हैं। जुड़वा बहन? चलिए एक बार को मान भी लेंगे आपकी जुड़वा बहन आई है दुबई से, लेकिन वो यहाँ पर आकर डायरेक्टर को क्यों मारने की कोशिश कर रही है, उसे क्यों गायब कर रही है? वो मुझे नहीं पता मैडम, लेकिन मैं तो इतना जानती हूँ कि मेरी माँ ने मेरी मौसी के लाखों के जेवर चुराए थे, और वही जेवर लेके हम लोग यहाँ आए थे। मैडम ये सब बेकार की बात है मैडम। जुड़वा बहन दुबई से आ गई, जेवर चुराए थे, यहाँ पर आके एक एक करके एक आदमी को, इंसान को गायब कर रही है, ये सब क्या है मैडम? ये बकवास है। बकवास है या नहीं ये तो पता लगाना ही पड़ेगा ना गुलगुले। फिलहाल मामला काफी गंभीर होता जा रहा है, एक एक करके शूटिंग पर से लोग गायब हो रहे हैं, और ये जो भी कर रहा है वो इतना सातिर है कि इस बार उसने वो आंटी का भेष धरा है, जूड़ा उड़ा साड़ी वाड़ी, ताकि कांड वो करे और शक इन पे आए। वेल मॉम, सॉलिड है ये लफड़ा इज़दा, मेरी सास धुलवाती है मुझसे कपड़ा इज़दा। गोपी, या मॉम। तो गुलगुले और सर के साथ फिर से जरा सेट पे जाओ, पता लगाओ यार, कोई सुराग मिले, कुछ तो छानबीन करो। ओके। हैं? और जाने से पहले जरा 2 माँ बेटी के खिलाफ वो चोरी का केस बनाओ। नहीं नहीं
नहीं मैडम। मैडम 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 मैं भोजपुरी की है ना उभरती सितारा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा कैरियर खराब हो जाएगा मैडम। आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं अपने मौसी के सारे जेवर दे देंगे, हम लोग सारे जेवर दे देंगे। विद्या दीदी जिंदाबाद। एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर मासी के जेवर मासी तक ना पहुंचे तो चलती शूटिंग में बिना कट बोले कान से पकड़ के खींच के लाऊंगी मैं यहाँ। ओए माँ। एक्शन बोलती हुई, समझी? अभी निकलो तो ना माँ बेटी। शक्ति सेन, अब तू ही बचा है, बच के रहियो, कहीं ऐसा ना हो कि अगला नंबर तेरा ही हो। संभल के अबे ढूंढो यार ढूंढो। हम कहते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिलेगा। अबे ढूंढो ना, हमारे पीछे पीछे चल रहे, ढूंढो। सर ढूंढ ही तो रहे हैं सर, ढूंढ तो रहे हैं सर। अब जरूरी तो नहीं है ना सर कि जैसे वहां पर वो चाकू मिल गया था वैसे यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मिल ही जाए। Well, हमें नहीं छोड़ना चाहिए। होप इज द माय नेम इज गोप्स इज द। अरे गोप ढूंढ ना। अबे ये देखो, ये क्या है? सर कहाँ बिना एक नंबर के भोले हैं सर। ये क्या है, मतलब क्या सर? ये चाबी है सर, ये भी नहीं पता आपको? या सर दिस इज चाबी इज द। रोज पकौड़े बनाती है मेरी बगल वाली भाभी इज द। हमें भी पता है ये चाबी है, लेकिन ये चाबी मिली कहाँ है? हैं जरा सोचो, मिली कहाँ है? नहीं यहाँ नहीं, यहाँ मतलब मौका है वारदात पर मिली है। तो होना हो ये वही सुराग है जिसकी तलाश में हम यहाँ आए हैं। तो एक मिनट दिखाइए सर। सर ये तो सर ये उसी गेस्ट हाउस के किसी कमरे की चाबी है जहाँ पे वो पूरा फिल्म यूनिट ठहरा हुआ है सर। देखिए गेस्ट हाउस का नाम भी लिखा है, महावीर गेस्ट हाउस। शो ऑफ। अच्छा, तो इसका मतलब ये उसके कमरे की चाबी है जिसकी हमें तलाश है। लेकिन अब देखना ये है कि ये किसके कमरे की चाबी है। राइट सर, राइट। क्या देख रहे हो बे? चाबी? चलो शुक्र है चाबी तो दिख गई। लो चलो चलो। गोपी, यहाँ वहाँ नजर रखो, कोई आ तो नहीं रहा है? सर आना था किसी ने? पता नहीं भाई, कोई भी आ सकता है। क्या है? नहीं कुछ नहीं आंटी, कुछ नहीं। मैं तो ऐसे ही कुछ नहीं सॉरी। बहुत जोर से लपाट मारेंगे तुमको, कह रहे हैं। सॉरी। थक गया सर, मैं तो थक गया सर। ये क्या है सर? नाम तो इसी गेस्ट हाउस का लिखा है सर, लेकिन कोई भी दरवाजा इस चाबी से खुल क्यों नहीं रहा है? वेल बाकी हैं अभी और भी। डोर इज द जंगल में नाचा मोर। तो हमको तो हम ट्राई करते हैं। हाँ सर, प्लीज आप भी ट्राई कर लीजिए सर। मुझसे नहीं खुल रहा है, आपसे कैसे खुल जाएगा? और भी डोर हैं। अबे तो सुनिए। सर आप अंदर देखिए, मैं बाहर पहरा देता हूँ। और कुछ आ गया सर जी? हैं खाना वाना ऑर्डर कर ले आपके लिए? गद्दे तकिए। सर कोई आ जाएगा सर, चलिए सर, चलिए, कोई आ जाएगा। गोपी तुम्हारे लिए कुछ सामान पड़ा है। क्या है सर? 4 लाख। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। देखो
ये चाबी का पता तो चल गया कि 2 नंबर कमरे की चाबी है। अब हमें ये पता लगाना है कि यूनिट में से कौन सा बंदा इस 2 नंबर कमरे में रहता है। चलो रिसेप्शन चलो। अरे क्या रिसेप्शन सर? अरे चलिए सर, मैं तो कब से, मतलब क्या बात है सर, आपने भी रिसेप्शन का प्लान बनाया सर? कब से सोच रहा हूँ, रिसेप्शन पे खाना खाया नहीं इतने दिनों से। मी टू। अबे भूखे लोग, यहाँ कौन सी शादी का रिसेप्शन चल रहा है बे? हैं? हम ये होटल की रिसेप्शन की बात कर रहे हैं। चलिए चलो कुछ खाते हैं सर। अरे कोई तो आके हमको बचाओ भाई। अरे कोई पानी तो पिला दो, छम्मो छपरा में है। अरे छोड़ दो, हमका छोड़ दो। अरे हम ऐसा कौन सा गुनाह किए जो हमका ये सजा दे रहे हो? अरे अभी बहुत सा स्क्रिप्ट लिखना बाकी है, अतर्रा से आया हूँ। अरे देखा, हमको भी है ना अभी बहुत सारा फिल्म डायरेक्ट करना है, फिल्म ब्लॉकबस्टर बा। और देखिए ना, हमको भी बॉलीवुड से फिल्म का ऑफर आया है, वो भी सलमान के साथ। हम बस सलमान के साथ फिल्म कर लें, फिर चाहे तो हमें वापस यहाँ लाकर बांध दीजिएगा, पर अभी हमें जाने दो, हमारा ठुमका ठाए ठाए। नहीं, अरे अरे इन सबको धरे रहो, ससुरों की बात ही मत सुनो। पर हमका तो जाने दो भाई। अरे तुम कहोगे तो हम भोजपुरी फिल्म में काम नहीं करेंगे आगे से, अपने गांव लौट जाएंगे छपरा। छम्मो छपरा में है। हेलो सर, माई सेल्फ मैनेजर सुनीता छाबड़ा आपकी सेवा में। देखो, अगर सेवा ही करना है तो एक काम करो, जरा 3 चाय मंगा दो, 6 समोसे मंगा दो, और अगर यहाँ पर चीज पिज्जा मिलता है तो चीज पिज्जा मंगा दो। तुम फिर शुरू हो गए? हमने करनी है तुमसे कुछ पूछताछ। हिजदा लप्पी लूथरा बनाती है मस्त छाछ। हिजदा तो अपना रजिस्टर खोलो मुन्ना, और हमें बताओ कि इस कमरे नंबर 2 में कौन रुका हुआ है। चलो जल्दी। साहब, लेकिन पहले ये तो बताइए कि बात क्या है? ज्यादा होशियारी मत कर, समझा ना? जो पूछा है उसका जवाब दे। कौन ठहरा है कमरे में, बताओ। चलो। ठीक है साहब, आप खुद ही देख लीजिए कि इसमें कौन रुका है। आप सॉरी ओह माय गॉड। हुआ? पहली बार गोपी ने केस में इतनी इंटरेस्ट दिखाई है, हैं? अबे मिस्टर चौटाला को फौरन फोन किया जाए। हम हूँ भोजपुरी फिल्मों का प्रोड्यूसर चंदन चौहान। अंगूठा सूख गया। हंस रहे प्रोड्यूसर साहब, हंस रहे। लगता है हम लोग को जाने देंगे, अतर्रा से आया हूँ। नहीं देंगे जाने, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा यहाँ से, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तक हमारा बदला पूरा नहीं हुआ है। अंगूठा सूख गया। अरे सूख गया तो भाई फिर से गीला कर लो अंगूठा। पर ये तो बताओ कौन सा बदला छम्मो छपरा में है? कैसा बदला? ये इसको पहचानते हो? देखो, ध्यान से देखो। का पहचानते हो इसको? देख, अंगूठा सूख गया। पहचानती है? दया रे दया, ये तो प्रोड्यूसर रंजन चौहान है, हमारा ठुमका ठाए ठाए। प्रोड्यूसर रंजन चौहान, यानी हमरा भाई, हमरा सगा भाई, अपने गांव में घर-बार बेचकर ये एक भोजपुरी फिल्म बनाया था, कमरिया में काटे बिच्छू, जिसकी तू हीरोइन थी और तू हीरो था, और तू राइटर, तू था उसका राइटर और वो था डायरेक्टर। तुम लोगों ने मिलकर उसको इतना तंग किया कि उसकी पिक्चर, उसकी फिल्म पूरी नहीं हुई। अंगूठा सूख गया। अरे थोड़ा बहुत तो चलता है ना। चुप, चलता है, चुप, बोल मत कुछ। का चलता है? हाँ, का चुप। रंजन का घर बार, दुकान द्वार सब लूट गया, वो सड़क पे आ गया। अंगूठा सूख गया, सड़क पे आ गया तुम लोगों की वजह से। और वो आज मुंबई के जुहू बीच में भेलपुरी का ठेला लगाता है।
हम जब जब उसके ठेले में भेलपुरी खाने गए तब तब हम सुलग गए। उसकी हालत देखकर हमको बहुत गुस्सा आया, हम सुलग गए एकदम। क्यों, इतनी बुरी बनाता है का? और अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जब तक हम 3 तक गिनूंगा तब तक तुम में से एक मर जाएगा अंगोछा सूख गया। 1 2 कौन चंदन चौहान, यू आर अंडर अरेस्ट। कहने के लगा यार, तू एक एक करके सबने गायब करेगा और पुलिस बैठ के पंजीरी फांकती रहेगी। बेटा तुम्हारा अगला पिछला रिकॉर्ड हमने निकलवाया, हमें तब भी तुम पर शक हो गया था, इसीलिए। और शक कैसे हुआ यो ना पूछेगा? कैसे हुआ? बेटा ऐसा है, जो लोग एक एक करके गायब हुए उनका हमने रिकॉर्ड निकाला, उनकी हिस्ट्री पता लगवाई, तो पता लगा एक कॉमन लिंक, एक फिल्म जिसमें डायरेक्टर, राइटर, हीरो, हीरोइन चारों ने काम करा। और ये भी पता चला कि ये चारों उस फिल्म में तो थे ही, लेकिन साथ साथ में वो फिल्म अधूरी रह गई थी। फिर हमने पता किया कि वो फिल्म अभी तक नहीं हुई है पूरी इज़्दा, उसका प्रोड्यूसर बेच रहा है भेलपुरी इज़्दा। और वो भेलपुरी बेचने वाला निकला तुम्हारा भाई। हमें यकीन हो गया कि इस मामले में तुम्हारा ही हाथ है। भाई हाँ, वो हमारा भाई है। और अब ये लोग भी बचेंगे नहीं, हम इन सबको मार देंगे। हाँ, मार दूंगा। खत्म हो गया है तुम्हारा खेल इज़्दा, अब तुम जाओगे जेल इज़्दा। थैंक यू मैडम, अच्छा हुआ आपने आके हम सबको बचा लिया। हाँ, यो बात तो सच है, आज तुम चारों की जान मैंने बचाई है, और जान बचाने के बदले में अगर मैं कुछ मांगूं तो क्या तुम लोग दोगे? हाँ। अरे कुछ भी मांग लीजिए मैडम, हम सब देने के लिए तैयार है। फिल्म ब्लॉकबस्टर बा। तो डायरेक्टर साहब, अपने राइटर और हीरो हीरोइन को साथ लेके वो रंजन चौहान की फिल्म पूरी करिए, जो अधूरी है अभी तक और जिसकी वजह से वो सड़क पे आ गया। जी मैडम, अब हम अपनी डेट सबसे पहले रंजन बाबू की फिल्म को देंगे, छम्मो छपरा में है। और मैडम हम भी अपना पहला ठुमका उसी फिल्म में लगाएंगे, हमारा ठुमका ठाए ठाए। वेल बेबी, अब तुम दिखाओ हमें अपना ठुमका इज़्दा। आई लाइक योर झुमका इज़्दा। मैडम हाँ क्यों नहीं, खूब ठुमके लगेंगे यहाँ, लेकिन हीरोइनी के नहीं, किसी और के।